देखिए, हमने इसके पहले वाले वीडियो में ब्लड को टोटली खत्म कर दिया। ब्लड को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें मैंने पहले ब्लड के बारे में बताया, फिर कार्पस्कल्स के बारे में बताया, और फिर ब्लड ग्रुप और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का किस प्रकार बनता है उसे बताया। आज हम देखेंगे, इस वाले वीडियो में देखेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? तो पहले देखिए तंत्र क्या होता है भाई? किसी एक काम को अनेक अंग मिलकर करते हैं, उसे तंत्र कहते हैं। जैसे पाचन तंत्र, पाचन में क्या कोई एक ही अंग भाग लेता है? नहीं, बहुत से हैं। जैसे मुख, ग्रसनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा इत्यादि अंग भाग लेते हैं। तो इन्हीं अंगों के मेल को तंत्र, और ये किसके भाग है? पाचन तंत्र। समझे? तंत्र, पाचन तंत्र देखें क्या होता है? पाचन एक ही काम को अनेक अंग मिलकर करते हैं, जिसे तंत्र कहते हैं। और ये सब किसके भाग है? पाचन के। तो क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र। अब पहले देखिए पाचन का होता है। पाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पाचन क्या करता है? जटिल पदार्थों को सरल में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? जटिल पदार्थों को सरल में बदलता है, अर्थात एकदम छोटे छोटे भागों में कर देता है। पाचन क्या करता है? जटिल पदार्थों को सरल में कन्वर्ट करता है। और फिर एक पाचन फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। क्या है? फिजियोकेमिकल प्रक्रिया। कैसे? देखिए, पाचन जो शुरू होता है मुंह गुहा से, मतलब मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह में रहता है दांत। अब दांत फिजिकली रूप से क्या करता है? भोजन को काटता है, चबाता है। क्या करता है? काटता है, चबाता है। तो फिजिकली रूप से ऐसे काटता चबाता है तो क्या हो जाएगा? फिजिकली रूप से। फिजिकल और केमिकल एक तरह से हम समझते हैं। देखिए, जैसे आप किसी को मार रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो फिजिकली भौतिक रूप से उसको आप चोट दिए हैं, भौतिक ना कि केमिकल रूप से। और उहे को जहर और सुई भर के कोच दिए उसे, तो वो क्या हो जाएगा? केमिकल रूप से उसे आप मारे हैं। और ये फिजिकल रूप से कैसे? एक मुक्का मार दी, मुंह फूल उल गए, क्या हो जाएगा? फिजिकल रूप से। और वही केमिकल रूप से सुई में जहर भर के लगा दिया, लगा दिए, पुटुक गया, तो क्या होगा? केमिकल रूप से हो जाएगा। अब पाचन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है भाई? पाचन हमने बहुत से भोजन क्यों करते हैं? बहुत से लोगों से पूछा भोजन क्यों करते हैं, तो वो कह रहे हैं जिंदा रहने खातिर। और आगे देखिए, पाचन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना होता है। क्या होता है? ये पाचन जितना भी होता है वो किस लिए होता है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है। जिससे हम लोग हड्डी उठा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, तो इसके लिए भी क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो वो भोजन से ही मिलता है। और यहाँ पे देखिए, जल, विटामिन और खनिज का पाचन ही नहीं होता, क्योंकि इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि पहले ही एकदम सरल भागों में रहते हैं। इसलिए इनका क्या होता है? सिर्फ अवशोषण होता है। क्या होता है? सिर्फ अवशोषण होता है। इनका जल, विटामिन, खनिज ये बहुत छोटे होते हैं, इनका सिर्फ अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता, क्योंकि इसके कण क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पे देखिए आहार नाल। बहुत लोग समझते हैं आहार नाल इतने भागवत नहीं भाई, ये ग्रास नली होता है। आहार नाल क्या होता है? तो शरीर के अंदर भोजन जब तक रहता है और जिन जिन नलियों में रहता है उन सारे नलियों को आहार नाल कहते हैं। जैसे देखिए, पहला मुख गुहा। पहले भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। अब जैसे मुख गुहा में जाएगा भोजन, दांत कूचेगा, चबाएगा, काटेगा, फाड़ेगा, सब करेगा फिजिकल रूप से। ठीक, तो क्या मुख गुहा में क्या होता है? भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अब मुख गुहा से कहाँ जाता है भोजन? फिर ग्रास नली में क्रमानुकुचन आराम से भोजन खा जाता है अमाशय में। अब अमाशय में जाएगा तो अमाशय में भोजन बहुत देर तक रहता है। फिर अमाशय के बाद भोजन जो अपना कार्य करना रहेगा वो करके, जो पेट मतलब अमाशय को जो भोजन के साथ अपना कार्य करना होगा वो कर लेगा। उसके बाद कहाँ ले देगा? छोटी आंत में। अब छोटी आंत से फिर कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से गुदा के रास्ते बाहर निकल जाएगा। तब ये सारी प्रक्रिया किस प्रकार होते हैं उसे देखेंगे। अच्छा, भोजन मुख्य
ग्रास नली में जाता है, अमाशय में छोटी आंत और बड़ी आंत और गुदा आंत। तो ये जो ग्रंथि होते हैं ये सब क्या है, पाचक ग्रंथि। ग्रंथि को हम एक ग्रंथि एक अलग से चैप्टर उसमें देखेंगे हम लोग ग्रंथि क्या होता है। इसमें आपका मेन फोकस रहना चाहिए पाचन पे, पाचन किस प्रकार होती है। ग्रंथि हम एक अलग चैप्टर बनाएंगे, उसमें आपको ग्रंथि के बारे में बता देंगे। इसमें देखिए, जब भोजन ऐसे आते रहता है ग्रास नली से, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा में, तो ये जितने भी ग्रंथि होते हैं सब फुहारा मारते हैं सब, भोजन जल्दी पच जाए। किस चीज का फुहारा, एंजाइम या हार्मोन्स का। क्या करते हैं सब, फुहारा ऐसे छिड़कते हैं सब। जैसे यहाँ पहुंचेगा अमाशय में तुरंत क्या करेंगे, छिड़की मारेंगे सब, एंजाइम या हार्मोन्स का छिड़की मारे, जिससे भोजन इजीली पच जाए। इसलिए अब देखिए, पहला हमने क्या बताया, पाचन तंत्र के बारे में बताया, फिर पाचन क्या होता है उसके बारे में बताया। अब जो आहार नाल होता है ये देखिए, ये यहाँ देखिए ऐसे जा रहा है, ये पाइपिया रास्ते जा रहा है इसे। तो इन सभी पाइप जो मतलब जिसमें भोजन जा रहा है उसे आहार नाल कहेंगे। उन सारे नालों को, उन सारे नली को आहार नाल कहेंगे। अब इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, इसकी लंबाई 32 फीट होती है। कितनी होती है, इसकी लंबाई 32 फीट होती है। अब 32 फीट होती है। अब ऐसे ऐसे जाएगा, इसके रास्ते जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर गुदा के रास्ते बाहर निकल जाएगा। अब देखेंगे हम मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, इन सभी को देखेंगे एकदम डिटेल में कि कैसे कार्य करता है, कैसे इसमें भोजन बचता है। इन सभी चीजों को देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं। देखिए, अब जो पाचन शुरू होता है वो मुख गुहा से शुरू होता है। किससे होता है, मुख गुहा से। और इसी मुख गुहा को माउथ कैविटी, ओरल कैविटी या बुकल कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी या बुकल कैविटी कहते हैं। अब क्या मुख गुहा में क्या हो रहा है, मुख गुहा में पाचन शुरू हो जाना है। अब दांत जो है वो फिजिकली रूप से कुछ काट के भोजन को साइड कर दे रहा है। अब मुख गुहा में पाया जाता है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो अपना काम अपना काम दिखाएंगे सब। दांत तो अपना काम कर दिया, अब क्या करेगा, अब जो लार ग्रंथियां होंगे सब वो अपना काम करेंगे सब। तो जो मुख गुहा होता है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहला पैरोटिड, दूसरा सबलिंगुअल, तीसरा सबमैंडिबुलर। देखिए, पहला पैरोटिड, दूसरा सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। तो इन दोनों का कुछ खास काम नहीं होता, इन दोनों का कुछ खास काम नहीं, इन लोगों को साइड कर देते हैं। हमको क्या देखना है, पैरोटिड। ये क्या होता है, ये सबसे बड़ी होती है इन तीनों ग्रंथियों में से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है। और यही सांप में, देखिए ये जो ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि, जब इस सांप में रहती है तो किसका काम करती है, सांप में जहर का काम करती है, सांप में जहर का काम करती है। और जो मुख गुहा होता है ना, दिन भर में हमारे मुंह में दिन भर में 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर लार बनता है। कब बोतल लेके देखिएगा, गिरेगा तो मन तब नाप लीजिएगा, दिन भर ले बैठेगा बोतल, देखिए। ठीक, चलिए तो पैरोटिड हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो लार होता है ना उसमें पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। ये क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है जो कौन छोड़ रहा है, पैरोटिड ही छोड़ रहा है। इन पैरोटिडों में ये है सब लाइसोजाइम, टैलिन, डाइस्टिन, म्यूकस। अब इनका कार्य देखते हैं, क्या करते हैं भाई भोजन के साथ ये। तो लाइसोजाइम पहले तो देखिए, भगवान को पहले से पता है सारा छोटा सा, मतलब कैसे भी खा लेंगे सब। ठीक, ऐसे मतलब हाथ यहाँ पे लगाएंगे सब ऐसे और कुछ रहेगा तो खा लेंगे सब। ठीक, तो इसलिए भगवान ने पहले से बैठाया है लाइसोजाइम को, जो जैसे हम मतलब कैसे भी हाथ रहे ऐसे लेके कुछ खा लेते हैं, सब कीटाणु कहाँ गया, जो जीवाणु विषाणु होंगे वो कहाँ गए, सब मुंह में गए। अब मुंह में बैठा कौन है, बैठा है लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम क्या करेगा, कुछ काट के मार डालेगा किसी जीवाणु नाशी, मतलब जीवाणुओं को
जो बैक्टीरिया होंगे उनको मार डालेगा। एक और देखिएगा, जब छोटे बच्चे जो होते हैं देखिएगा ना, धुलो में खेलते रहेंगे सब और कुछ उठा के खा लेंगे, तो उनको भी कौन मारता है? यही लाइसोजाइम ही मारता है। लाइसोजाइम मारता। अब देखिए यहाँ पे देखिए टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन अलग है, डाइस्टेज अलग है, और ये भी किससे निकल रहे हैं? सब पैरोटिड ग्रंथि से निकल रहे हैं सब, टाइलिन डाइस्टेज। लेकिन ये दोनों कमुआ एक के करते हैं सब। ये क्या करते हैं सब? स्टार्च का पाचन करते हैं सब। स्टार्च जिसे मंड कहते हैं, मंड स्टार्च का पाचन करते हैं जिसे मंड। देखिए जैसे आटा लीजिए, चलनी से छानिए, तब कुछ ना कुछ चोकर जरूर बच जाता है। किसमें? जब आटा में छानेंगे ना तो कुछ ना कुछ चोकर, कुछ छानने अंदर हमें करेगा चोकर, और आटो में रहता है। चोकर बहुत आवश्यक है पाचन के लिए, चोकर बहुत आवश्यक है। अगर यही चोकर नहीं रहता है, आटा में अगर पूरा चोकर छान लिया जाए तो क्या बन जाता है? मैदा बन जाता है। और मैदा का अगर 5 रोटी खा के दम है तो पचा के खाइए, और उन्हें आटा का जिसमें चोकर होता है उसका 10 रोटी खा लेंगे तब वो पच जाएगा आराम से। तो क्या होता है? पाचन के लिए मंड जिसे चोकर कहा है उसकी बहुत आवश्यकता होती है। अगर चोकर नहीं रहे तो पचने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत मुश्किल होगी। ठीक, अब ये पैरोटिड एक और चीज को बाहर निकालना है जिसे म्यूकस कहते हैं। म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है। अभी चिपचिपा नहीं बनेगा, देखिए कभी कभी चावलवा खा लेते हैं सब, अटक जाता है तो ऐसे करते हैं, धकेलते हैं सबके अंदर चले जाए। तो क्या ये म्यूकस अच्छे से कभी भोजन करना चाहिए तो अच्छे से चबाना चाहिए, जिससे म्यूकस अच्छी तरीके से मिल जाए। मिलने के बाद आराम से वो ग्रास नली के रास्ते से जाएगा, और वैसे नहीं तो घोटेंगे तो अटकबे करेगा, तो पानी पियोगे लोग। ठीक, तो म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है। म्यूकस का काम भोजन को चिपचिपा। पहले देखिए मुर्गा, जिसे माउथ कैविटी, बुकल कैविटी और ओरल कैविटी भी कहते हैं। इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेडिकुलर। क्या 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? अब पैरोटिड को हमने देखा सबसे बड़ा होता है, यही सांप में जहर का काम करता है। फिर इसमें लाइसोजाइम पाया जाता है जो जीवाणुनाशी होता है, जो जीवाणु को खत्म करता है, जीवाणु का नाश करता है। और फिर इसमें डाइस्टेज और टाइलिन पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च बहुत आवश्यक है। जो मंड होता है, जो चोकर होता है, बहुत आवश्यक है पाचन के लिए। तो टाइलिन और डाइस्टेज स्टार्च का पाचन करते हैं। अब जो म्यूकस होता है वो क्या करता है? वो भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिससे भोजन आराम से ग्रास नली के रास्ते आमाशय में जा सके। अब यहाँ पे देखिए ग्रास नली, बहुत सुने ग्रास नली के बारे में, अब पढ़ो रहते हैं। देखिए ग्रास नली क्या होता है? इसमें पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में क्या होता है? पाचन ही नहीं होता है। इसमें होता है क्रमानुकुचन। क्या होता है इसमें? क्रमानुकुचन, जिसे पेरिस्टेल्सिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्टेल्सिस। क्रमानुकुचन किस प्रकार होता है? तो भोजन को खाते हैं ना हम लोग, तो आराम से ग्रास नली क्या करता है? आराम से भोजन को आमाशय में भेजता है, धीरे धीरे। नहीं तो देखेंगे वो हल्दिया हो जाएगा, ऊपर पानी गिरता है, नीचे ना बम बम टक टक आवाज करता है ना। अगर यही क्रिया नहीं होती ग्रास नली में तो खाना खाली टक बदलने गिरता है, किसमें? आमाशय, पेट में गिरता है, दब देने आवाज करता है। तो खाते हैं टक बदलने आवाज करता है, दब देने। ठीक, इस क्रिया की होनी बहुत जरूरी है। क्रमानुकुचन होता है जिसे पेरिस्टेल्सिस भी कहते हैं। ये जो ग्रास नली होता है ना, इसकी जो लंबाई होती है 23 सेंटीमीटर। पूछता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, क्या ग्रास नली में पाचन होता है? भाई पाचन नहीं होता है, इसमें पेरिस्टेल्सिस क्रिया होती है, क्रमानुकुचन होता है, जो भोजन को धीरे धीरे आमाशय में भेजता है। तो जब डब लेके भेजेगा तो आवाज करबे करेगा भाई, ऐसे गिरेगा, मतलब नीचे गिरेगा कोई भी चीज तो आवाज करेगा, वही धीरे धीरे जाएगा तो नहीं आवाज करेगा। तो हमने क्या किया? मुर्गा को देखा और ग्रास नली को देखा। अब यही पे वीडियो को रोकते हैं और अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे आमाशय के बारे में, बड़ी आंत, छोटी आंत और गुदा के बारे में। हम पाचन के सभी पार्ट को डिटेल में एकदम अच्छे से मजे में पढ़ाया जाएगा। बहुत मजा आने वाला है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को
इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।